नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आता है। इससे जो भी कोई कंपटीशन होता है उससे कम से कम 2 साल तक के पुराने नोबेल अवार्ड भी पूछे जाते हैं। 2-3 साल तक के पुराने नोबेल अवार्ड भी पूछे जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। इससे पहले मैंने जो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार थे उनका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। यदि आपने अब तक चैनल में नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए, नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया, किन क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, यहाँ से कई सवाल बेसिक जो फैक्ट होते हैं, कुछ तथ्य पर आधारित सवाल भी आते हैं। इसके अलावा हर वर्ष जो किसको प्रदान किया जाता है ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन इनसे संबंधित जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित बेसिक जो फैक्ट है वो भी पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार है सबसे पहले इनकी अपन जो चर्चा करें तो नोबेल पुरस्कारों की जो स्थापना थी, इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन वैज्ञानिक के नाम पे, स्वीडन वैज्ञानिक के नाम पर जो ये पुरस्कार दिया जाता है, इसकी स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन का वैज्ञानिक था उनके नाम पे इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट था उसने किसका आविष्कार किया था? देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जो आविष्कार था, इसने जो आविष्कार किया वो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब यहीं पे हम जो बात करेंगे आगे, जो ये अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज 1901 से देना शुरू किया गया। ये देखिए, नोबेल जो अवार्ड है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल अवार्ड के यदि क्षेत्र पूछे जाए तो ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे देखिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी सेक्टर, रसायन सेक्टर, चिकित्सा सेक्टर, इसके अलावा साहित्य में, शांति के सेक्टर में और अर्थशास्त्र के सेक्टर में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन 6 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहीं पे देखिए, ध्यान रखना कि शांति के सेक्टर में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो पुरस्कार, देखिए यहाँ शांति के सेक्टर में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो 5 पुरस्कार है, 5 क्षेत्रों के जो पुरस्कार है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र से संबंधित, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अन्य की जो मैं बात करूं यहाँ पे, अन्य जो पुरस्कार है, अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, यानी स्टॉकहोम में ये प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पे? स्टॉकहोम के अंदर अन्य जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन शांति के सेक्टर का जो नोबेल अवार्ड है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। देखिए, ये अधिकतम
संयुक्त रूप से अधिकतम कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है? यदि संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दे तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये प्रदान किया जा सकता है। देखिए अधिकतम संयुक्त रूप से दे तो अधिकतम संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को ये प्रदान किया जा सकता है। अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। अच्छा, यहीं पे ये हर वर्ष देते हैं। नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा है वो अक्टूबर माह में होती है। हर वर्ष अक्टूबर माह में घोषणा की जाती है, लेकिन जो ये प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी की बात करूँगा कि इनकी जो घोषणा है, नोबेल अवार्डों की जो घोषणा है ये होती है अक्टूबर, हर वर्ष अक्टूबर माह में इसकी घोषणा होती है। और प्रदान कब किया जाता है? प्रदान 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। हर वर्ष 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। तो ये नोबेल अवार्ड से संबंधित बेसिक बातें थी। स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के वैज्ञानिक के नाम पे आविष्कार किया था उसने डायनामाइट का। ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। शांति के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, बाकी स्वीडन में प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये हर वर्ष जो इसकी घोषणा होती है अक्टूबर माह में होती है और प्रदान ये 10 दिसंबर को किया जाता है। तो ऐसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब यहाँ अपन इन बेसिक जो तथ्य थे उनके अलावा यहाँ अब पढ़ते हैं कि किसको प्रदान किया गया है। देखिए यहाँ हमारा जो विषय होगा कि नोबेल पुरस्कार 2019 की बात करेंगे अपन। 2019 नोबेल पुरस्कार 2019 किस क्षेत्र में किनको प्रदान किया गया है, ठीक है। और इससे जो अगला वीडियो होगा उसमें अब अलग बात करेंगे अपन। तो नोबेल पुरस्कार 2019 की हम सबसे पहले जो यहाँ चर्चा करते हैं, देखिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है, ये अपना पहला देखिए विलियम जी केलिन। देखिए 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। पहला था विलियम जी केलिन, दूसरा था पीटर जे रेडक्लिफ, दूसरा व्यक्ति का नाम पीटर जे रेडक्लिफ, पहला था विलियम जी केलिन। और जो संयुक्त रूप से प्रदान किया गया तीसरे जो व्यक्ति है वो देखिए आप ग्रेग एल सेमंजा। चिकित्सा क्षेत्र में जो 2019 का नोबेल दिया है विलियम जी केलिन, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमंजा। देखिए जो विलियम थे ये अमेरिका के थे, पीटर थे ये ब्रिटेन के थे और ग्रेग एल सेमंजा ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। यहाँ आपको स्थान की अपेक्षा यह ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में किसको कैसे प्रदान किया जाता है। तो देखिए ये विलियम जी केलिन, पीटर जे रेडक्लिफ, ग्रेग एल सेमंजा, ठीक है। ये 3 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन इसके एक याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए एक ट्रिक देखिए आप इसकी यहाँ ध्यान रखना, देखिए केली, ठीक है। तो केली और यहाँ क्या लिखा रेड, केली रेड और यहाँ देखिए ये ध्यान रखना ग्रेग, तो ये ग्रे ध्यान रखना। देखिए ये रंगों कैसे नाम हो गए, चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल दिए गए रंगों कैसे नाम हो गए। विलियम जे केलिन केली, पीटर जे रेडक्लिफ रेड, ये रेड आ गया, ग्रेग एल सेमंजा ग्रे, ये ग्रे आ गया। तो केली रेड ग्रे, यहाँ केली से अपन संबंध बना सकते हैं काला। देखिए याद करने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ ये, तो ऐसे हो गया काला रेड ग्रे।
ये चिकित्सा के सेक्टर में हो गया। तो इसे एक ट्रिक के साथ में ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है, और हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा अपन देखिए सेक्टर की जो बात करते हैं, दूसरा अपना होगा भौतिकी क्षेत्र। देखिए भौतिकी सेक्टर में, भौतिकी क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं मिशेल मेयर। देखिए ये भी भौतिकी क्षेत्र में दिया गया, ये भी संयुक्त रूप से एक मिशेल मेयर, दूसरा जेम्स देखिए भौतिकी जेम्स पीबल्स, दो व्यक्ति ये हो गए। और तीसरा जो DDR देखिए DDR कवेलोज, देखिए ये मैं लिख रहा हूँ इसको, ब्रिटेन के थे DDR, हालांकि इनके स्थान का कम पूछा जाता है। DDR कवेलोज ब्रिटेन के थे और मिशेल मेयर ये स्विस के थे, स्विट्जरलैंड के। और जो जेम्स पीबल्स है ये अमेरिका के थे, जेम्स पीबल अमेरिका के। तो ये भौतिकी सेक्टर में जो संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को 2019 का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए मिशेल मेयर, जेम्स पीबल्स और DDR कवेलोज, ठीक है। मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड के, जेम्स पीबल्स अमेरिका के थे और DDR कवेलोज। आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, मिशेल मेयर, जेम्स पीबल्स और DDR कवेलोज। अब इसको याद कैसे करोगे? देखिए ट्रिक, आसान ट्रिक बता देता हूँ मैं याद करने की ट्रिक। देखिए आप है इसकी जो भौतिकी सेक्टर में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। देखिए यहाँ एक नाम आया जेम्स, यहाँ ध्यान रखना, जेम्स, मिशेल, दीदी, ये मिशेल और डीडी को आप यहाँ दीदी याद कर लेना, डीडी को आप दीदी याद कर लेना। याद कैसे करना? दीदी। कौन सी दीदी? देखो जेम्स मिशेल दीदी को भौतिकी का अवार्ड दिया गया, जेम्स मिशेल दीदी। यहाँ जेम्स से जेम्स पीबल्स हो जाएगा, मिशेल से मिशेल मेयर हो जाएगा और डीडी से DDR कवेलोज हो जाएगा। ये चिकित्सा में हो गया, दूसरा भौतिकी के सेक्टर में हो गया, और तीसरा जो अपन अवार्ड की बात कर रहे हैं वो रसायन के सेक्टर में। देखिए आप रसायन के सेक्टर में ये किसको प्रदान किया गया? रसायन के सेक्टर में देखिए जॉन, ये भी संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जॉन बी गुड एनफ, ये अमेरिका के हैं, अमेरिकी निवासी जॉन बी गुड एनफ। दूसरा जो व्यक्ति एम स्टेनली वहिंगटन, एम स्टेनली वहिंगटन, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और जो तीसरे रसायन के सेक्टर तीसरे जो व्यक्ति को प्रदान किया गया 2019 का, 2019 अकीरा योशिनो जापान के, कहाँ के? जापान के। ये तो रसायन के सेक्टर में 2019 का जो नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया है, जॉन बी गुडेनफ, एम स्टेनली विंगटन, अकीरा योशिनो। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने की। देखिए गुडेनफ का गुड लीजिए, ट्रिक देखिए आप, गुड, ये हमने गुड ले लिया। और देखिए गिंटम यानी घटना याद रखिए, गुड घटना, किस गुड घटना का सीनो यानी सीन, ये सीन याद रखिए, गुड घटना का सीन, अच्छी घटना का सीन। तो यहाँ गुड से गुड एनफ होना जाएगा, घटना से घिंटम हो जाएगा, घिंटम यानी घटना, इस प्रकार से 2-3 बार कर लेंगे। और सीन से अकीरा योशिनो हो जाएगा। तो यहाँ पे चिकित्सा, भौतिकी, रसायन। अब अपन इसके आगे साहित्य का आदि का अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में देखिए आप चिकित्सा क्षेत्र के बाद में अपन जो
साहित्य के सेक्टर में पढ़ते हैं। देखिए साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। कुछ पिछले जो अपन कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चिकित्सा, रसायन, भौतिक का नहीं पूछा गया, इनसे संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो अब चौथा जो अपना नोबेल पुरस्कार होगा उसके हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए हम बात करते हैं साहित्य के सेक्टर में, चौथे जो सेक्टर में दिया जाता है साहित्य के सेक्टर में, साहित्य सेक्टर में जो नोबेल अवार्ड दिया जाता है उसके अपन यहाँ चर्चा करते हैं। ये दिया गया था पीटर हैंडके। देखिए साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडके को दिया गया था। किसको? पीटर हैंडके को 2019 का नोबेल अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ये पीटर हैंडके देखिए कहाँ की रहने वाले? वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियाई लेखिका है ये, ऑस्ट्रियाई लेखिका है, लेखिका। तो साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडके जो कहाँ की लेखिका है? ये वियना, ऑस्ट्रियाई लेखिका है। इसको 2019 का साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 2018 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड 2018 में प्रदान नहीं किया गया था। तो 2018 का जो नोबेल अवार्ड दिया गया था वो 2019 के नोबेल पुरस्कारों के साथ ही 2018 का साहित्य के सेक्टर का दिया था। बाकी दे दिए गए थे लेकिन साहित्य के सेक्टर का नहीं दिया गया था। मैं यहाँ देखिए एक शख्सियत की बात और करूँगा। देखिए ओल्गा टोकार्कजुक। ये ओल्गा टोकार्कजुक, इसको भी नोबेल अवार्ड 2019 में साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। लेकिन ध्यान रखना 2019 का नहीं दिया था, 2018 का। तो ओल्गा टोकार्कजुक जो पोलैंड की लेखिका है, पोलैंड यानी पोलिश निवासी, पोलैंड या अपन कह सकते हैं पोलैंड की ये लेखिका है। इसको जो ओल्गा टोकार्कजुक को पुरस्कार प्रदान किया गया, ये 2018 का साहित्य का नोबेल अवार्ड था। साहित्य के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार, साहित्य के सेक्टर में 2018 का साहित्य के सेक्टर में। लेकिन प्रदान कब किया गया? 2019 के साथ में। यहाँ प्रदान की बात करूंगा, जो दिया गया था प्रदान 2019 में। एक बार फिर समझ लीजिए कि साहित्य के क्षेत्र में 2019 का साहित्य के क्षेत्र में 2019 का जो नोबेल अवार्ड दिया वो पीटर हैंडके जो ऑस्ट्रियाई लेखिका को दिया गया था। लेकिन 2019 में ही 2018 का साहित्य के क्षेत्र का भी नोबेल अवार्ड दिया गया था। वो ओल्गा टोकार्कजुक जो पोलिश की एक लेखिका है, पोलैंड की। तो ये क्योंकि मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि 2018 के जो नोबेल दिए गए थे उनमें साहित्य के सेक्टर का नहीं दिया था। फिर 2019 में के नोबेल पुरस्कारों में जो साहित्य के सेक्टर में दिए गए थे उनमें 19 का पीटर हैंडके को और 2018 का ओल्गा टोकार्कजुक को प्रदान किया गया था। कब? 2019 में प्रदान किया, दिया कब का था? 2018 का, क्योंकि 2018 में प्रदान नहीं किया। इस कारण से 2019 में 2018 का, यदि अब यह सवाल बनता है कि 2019 में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला साहित्य के क्षेत्र में, तो ओल्गा टोकार्कजुक। और देखिए यहाँ एक ओल्गा टोकार्कजुक की एक और इसकी एक रचना है फ्लाइट्स। इस फ्लाइट्स रचना पर, ओल्गा टोकार्कजुक की रचना फ्लाइट्स, इस फ्लाइट्स रचना पर इनको 2018 का इनको जो बुकर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको? ओल्गा टोकार्कजुक को।
किसकी कौन सी रचना फ्लाइट्स पर 2018 का बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। अब हम पांचवें पुरस्कार की यहाँ अपन चर्चा करते हैं। विषय देखिए अपना पांचवा होगा शांति के सेक्टर में। देखिए शांति के सेक्टर में, ये देखिए शांति के सेक्टर में अब्बी अहमद अली को, अब्बी अहमद अली को 2019 का शांति के सेक्टर में जो पुरस्कार दिया गया अब्बी अहमद अली को, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री है। इथोपिया के प्रधानमंत्री है, इथोपियाई प्रधानमंत्री अब्बी अहमद अली को 2019 का शांति के सेक्टर में नोबेल अवार्ड दिया गया है। अब देखिए छठा जो लास्ट जो इसका पुरस्कार है वो देखिए आप, छठा होगा अपना अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका संबंध भारत से है, इस कारण से ये अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अर्थशास्त्र के जो सेक्टर में दिया गया है, अर्थशास्त्र के सेक्टर में देखिए ये भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी या अमेरिकन निवासी अभिजीत बनर्जी को प्रदान किया गया है। किसको? अभिजीत बनर्जी को। और इनकी जो पत्नी है एस्थर डुफ्लो, जो फ्रांसीसी मूल की है, उसे भी इसके साथ दिया अभिजीत बनर्जी। और देखिए अभिजीत बनर्जी की पत्नी, अभिजीत बनर्जी की जो फ्रांसीसी मूल की पत्नी है वो एस्थर डुफ्लो, एस्थर, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एस्थर डुफ्लो, एस्थर डुफ्लो। देखिए 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकन निवासी अभिजीत बनर्जी एक, अभिजीत बनर्जी की फ्रांसीसी मूल की पत्नी, अभिजीत बनर्जी की पत्नी एस्थर डुफ्लो, और तीसरा जो व्यक्ति था ये देखिए माइकर कर्मर। ये 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और यदि दंपति के क्षेत्र में, यानी दाम्पत्य क्षेत्र में एक जोड़ी को प्रदान किया गया पति पत्नी के रूप में, तो अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली पहली जोड़ी है। और वैसे महिलाओं की बात करें तो ये 6ठी महिला होगी, एस्थर डुफ्लो 6ठी महिला होगी अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड लेने वाली। तो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको और उनकी जो पत्नी है फ्रांसीसी मूल की एस्थर डुफ्लो और माइकर कर्मर को प्रदान किया गया। 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो अपने अवार्ड थे 2019 के नोबेल पुरस्कार थे, ये अपन ने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 2020 के नोबेल अवार्ड। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद।